सीटों पर अभी इस वक्त लीड कर रही है। उधर झारखंड में जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चल रही है। सीता सोरेन की नाराजगी, चंपाई सोरेन की नाराजगी बीजेपी को झारखंड के चुनावों में इस वक्त मजबूती देता हुआ, और दोनों ही अभी करहल से सपा के तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। करहल सीट से सपा के तेज प्रताप हो चुके हैं पीछे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अब देवेंद्र फडणवीस इधर आगे चल रहे हैं रुझानों में। नागपुर से दक्षिण पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में देवेंद्र फडणवीस हैं और इस वक्त चल रहे वो आगे, लेकिन करहल से सपा के तेज प्रताप यादव अभी चल रहे हैं पीछे और बीजेपी के अनुजेश हो चुके हैं आगे। करहल सीट समाजवादी पार्टी की साख का विषय है। यूपी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर देखिए अपडेट जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी। सपा का गढ़ करहल, बीजेपी के अनुजेश इस वक्त आगे चल रहा है। फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे है। तेज प्रताप हो चुके हैं पीछे। बीजेपी के प्रत्याशी आगे सीसामऊ से इस वक्त आगे चल रहे हैं और सपा के तेज प्रताप यादव हो चुके पीछे। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी आगे है और करहल से बीजेपी के अनुजेश आगे चल रहे। तेज प्रताप पीछे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर जल्दी से आपको एक क्विक अपडेट देते हुए फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आगे। वापस लौटते हैं झारखंड की तरफ। 70 सीटों पर अभी आ चुके हैं रुझान। 70 सीटों में जेएमएम 21 पर है। जेएमएम 21 पर है। अपने पिछले प्रदर्शन से पीछे चल रही है अभी जेएमएम, और इसके साथ ही कांग्रेस के पास 7 सीटें, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 35 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है झारखंड में। एग्जिट पोल बता रहे हैं, हालांकि झारखंड को लेकर 50-50 एग्जिट पोल थे, यानी कि ऐसे 8 पोल्स में से 4 पोल्स बीजेपी को मजबूत दिखा रहे थे। जो 4 पोल्स हैं वो जेएमएम और कांग्रेस को साथ दिखा रहे थे, लेकिन अभी के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 35 सीटों पर अकेले 21-8 मिला लीजिए, काउंट कर लीजिए 21 और 8, ये है अभी जेएमएम और कांग्रेस का कैलकुलेशन और दोनों की सीट मिलाकर। और इसके साथ आजसू 3 पर, आजसू के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में झारखंड में कोलिशन के साथ इस वक्त नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में 239 सीटों पर अभी तक के रुझान क्या कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप जो है अभी पीछे हो गए हैं। गांडे से देखिए कल्पना सोरेन अपनी लीड को बरकरार रखे हुए हैं। बीजेपी की मुनिया देवी अभी पीछे चल रही है। इसके साथ साथ झारखंड में घाटशिला से बीजेपी के बाबूलाल सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं। जामुआ से बीजेपी की मंजू देवी आगे चल रही है। डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी पीछे है। बीजेपी की और आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही हैं। झारिया से बीजेपी की रागिनी सिंह आगे इस वक्त चल रही हैं। और यह है झारखंड की तस्वीर। झारखंड में जहां पर अभी आ चुके हैं रुझान। अच्छा, पंजाब में देख लीजिए चारों सीटों के रुझान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2-2 के साथ इस वक्त पंजाब में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर बीजेपी दोनों सीटों पर अभी लीड कर रही है। बाईपोल की तस्वीर आपको जल्दी से असम की बता देते हैं। 5 सीटों में से 2 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी के पास है, अन्य के पास 1 है। असम में हुए उपचुनावों को लेकर, और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। एक ही सीट पर उपचुनाव हुआ है जहां पर कर रही है बीजेपी लीड, लेकिन नजर राजस्थान उत्तर प्रदेश पर बराबर की बनी हुई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश। गुजरात में देखिए 1 सीट पर उपचुनाव जहां पर बीजेपी चल रही है आगे, वहां पर इसके साथ 246 सीटों पर अभी महाराष्ट्र में रुझान आपके सामने। 132 सीटों पर 132 सीट्स पर इस वक्त महायुति लीड कर रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 132 सीटों पर, जिसमें बीजेपी इंडिविजुअली 109 सीटों पर है। एनडीए 104 सीटों पर अपने पूरे अलायंस के साथ है। यह है अभी महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत नहीं, बहुत मजबूत कर रखा है। सिंगल, अकेले, इंडिविजुअली भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और इधर झारखंड में 70 सीटों पर अभी आ चुका है रुझान झारखंड में, और इन 70 सीटों में से 21 पर जेएमएम, 8 पर कांग्रेस नजर आ रही है। घाटशिला से बीजेपी के बाबूलाल सोरेन इस वक्त आगे चल रहे। बरहेट से हेमंत सोरेन ने लगातार बढ़त को बनाया हुआ है रुझानों में। मुंबा देवी से शायना एनसी अब एक बार फिर से आगे हो चुकी हैं। शायना एनसी बीच में पीछे हुई थी, अब वापस से शायना एनसी आगे चल रही हैं। सुबह सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थी, पूजा पाठ उन्होंने किया। बीजेपी की जीत का दावा, महायुति की जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया। इधर बरहेट से हेमंत सोरेन लगातार अपनी लीड को बनाए हुए बीजेपी के हेमब्रम पीछे चल रहे हैं वहां से। और इसके साथ ही कटौल से चरण सिंह बाबू लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी इस वक्त लीड कर रहे हैं, और कटोल से चरण सिंह बाबूलाल आगे रुझानों में इस वक्त दिख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। मलाड से कांग्रेस के असलम शेख इस वक्त आगे है, और कटोल से चरण सिंह बाबूलाल अभी तक अपनी लीड को बरकरार रखे हैं। कराड़ दक्षिण से कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान पीछे चल रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अंबे गांव से अजित गुटके, दिलीप वल से पाटिल आगे चल रहे हैं। 247 सीटों पर आ चुका है अभी तक का रुझान महाराष्ट्र में। इंडिविजुअली बीजेपी 105 सीटों पर लीड करते हैं। मुंब्रा कलवा से शरद गुट के जितेंद्र भाड़ इस वक्त आगे चल रहे हैं। शरद गुट के कैंडिडेट इस वक्त आगे हैं। अमरावती से अजित गुट की
सुलभा खोल इस वक्त चल रही हैं आगे। इधर साथ ही झारखंड में क्या चल रहा है देखिए, जेएमएम और जेएमएम के कैंडिडेट्स कहां पर लीड कर रहे हैं। बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन ने अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। बरहेट सीट पर झारखंड में इस वक्त आगे चल रहे हैं हेमंत सोरेन। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन इस वक्त आगे चल रही हैं। बीजेपी की सीता सोरेन ने भी शुरुआती दौर से अपनी स्थिति को मजबूत रखा हुआ है। साइलेंट बज चुका है। बड़ी खबर क्या है, जल्दी से आपको अपडेट दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में डिंडोरी से नरहरी जिरवाल आगे चल रहे, डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी इस वक्त हो चुकी हैं पीछे। औरंगाबाद पश्चिम से संजय सिरसाट आगे हैं और अभी आगे पीछे का ये खेल, शहमात का ये खेल लगातार चल रहा है। डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी पीछे चल रही है, आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही हैं। बुल्ढाना से भी अपडेट आ चुका है। बुल्ढाना में क्या हुआ एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगी, लेकिन दुमका से देखिए बसंत सोरेन हो चुके हैं पीछे। बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुनील सोरेन आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बसंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई आगे चल रहे हैं। बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में देखिए अमरावती से अजित गुट की सुलभा खोल है, वो आगे चल रही है। साथ ही रुझानों में करजुत जामखेड़ से रोहित आगे चल रहे हैं और धनबाद से बाबूलाल मरांडी भी इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंदरकी से देखिए समाजवादी पार्टी के रिजवान अहमद आगे आ चुके हैं। रिजवान अहमद अब आगे आ चुके हैं, अभी पीछे चल रहे थे उस सीट से, अब वो आगे लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं उसके उपचुनाव में देखिए सबसे बड़ी बात बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में दोनों इन 9 सीटों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे, एक तरीके का लिटमस टेस्ट समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए और जिस तरीके का डेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला है। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बताते हुए, मुंबई पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जिनको बनाया गया था कांग्रेस का पर्यवेक्षक महाराष्ट्र के लिए, पहुंच चुके हैं इस वक्त अशोक गहलोत वहां पर जहां सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के पास है। अशोक गहलोत को कांग्रेस का पर्यवेक्षक बनाया गया था। अशोक गहलोत को 2 साथी इसमें और मिले हैं, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी मुंबई। खबर अभी अभी यही मिल रही है और वहां पर अब जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जाहिर है कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए पर्यवेक्षक के तौर पर उसको देखेंगे अशोक गहलोत। अभी अभी उनको हरियाणा की भी जिम्मेदारी जिस तरीके से मिली थी, अब उनको महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी मिली हुई है और महाराष्ट्र मुंबई पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। इसी बीच में 248 सीटों पर रुझान, जिसमें 105 सीटों पर बीजेपी अभी इंटैक्ट नजर आ रही है और 70 सीटों पर झारखंड में अभी तक के रुझान आ चुके हैं 39-30, 39-30, 39 पर इस वक्त है बीजेपी और 30 पर है इस वक्त जेएमएम कांग्रेस। यह स्थिति अभी झारखंड की 70 सीटों को लेकर, अन्य के पास 1 सीट अभी तक आई है और महाराष्ट्र में 248 सीटों पर 130 और 108, 130 जहां महायुति, 108 महाविकास अघाड़ी। ये अभी इस वक्त रिजवान अहमद देखिए कुंदरका से समाजवादी पार्टी के आगे, बरहेट से हेमंत सोरेन का आगे पीछे का जो चल रहा है, अभी हेम्ब्रम पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने शुरुआती बढ़त को बरकरार रखा हुआ है। इधर कराड़ में पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में कहां पर किस तरीके की खबर मिल रही है, अभी देखिए कराड़ से पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अजित पवार आगे चल रहे हैं। साथ ही अमित देशमुख कांग्रेस के हैं, वो लातूर सिटी से आगे इस वक्त चल रहे हैं। कराड़ से पृथ्वीराज चव्हाण आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे एमएनएस के हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं माहिम से चुनावी मैदान में। और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी के इस वक्त आगे चल रहे हैं। झारखंड में धनबाद से चुनावी मैदान में बाबूलाल मरांडी अभी पीछे चल रहे हैं। बाबूलाल सोरेन बीजेपी के आगे चल रहे हैं। घाटशिला सीट से चुनावी मैदान में बाबूलाल सोरेन इस वक्त बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बाला साहेब थोराट संगमनेर से महाराष्ट्र में कांग्रेस के, अभी उनको लेकर अपडेट मैं आपको बताती हूं। लेकिन इसी बीच में शरद गुट के जितेंद्र रवाड़ मुंबा कलवा से आगे चल रहे हैं। बन्ना गुप्ता आगे चल रहे हैं, बन्ना गुप्ता के आगे चलने की खबर है। और इसी बीच में अमरावती से अजित गुट के सुलभा खोल आगे चल रहे हैं लीड इस वक्त करती हुई। और भोकर से श्रीजया चौहान रुझानों